बेटा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेरी वॉइस क्लियर है निकुंज? यस सर। ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम करेंगे, मेटल्स को हम अलग अलग चीजों से रिएक्ट करवाएंगे। तो पहला जो हमारा है रिएक्शन ऑफ मेटल्स, व्हाट हैपन व्हेन द मेटल्स रिएक्ट विद एयर। जब भी मेटल एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, मींस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म द मेटेलिक ऑक्साइड। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड? व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड बेटा? बताया हुआ ना मैंने। बेसिक और एसिडिक? सर बेसिक। बेसिक। जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनकी नेचर होती है बेसिक। ठीक है बेटा? एग्जाम्पल्स हो गए कॉपर ऑक्साइड, कॉपर प्लस ऑक्सीजन से बना है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन से बना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से बना है। सो ये जो है आपके, ये सारे क्या हैं? ये सारे बेसिक ऑक्साइड्स हैं। जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, दे ऑलवेज फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड्स। ओके, तो ये एग्जांपल्स हैं। कोई भी मेटल आप रिएक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। इसका कहने का मतलब है, जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं उनका जो रिएक्टिविटी प्रोसेस होता है ऑक्सीजन के साथ, फॉर्मेशन तो सेम है, दे फॉर्म द मेटेलिक ऑक्साइड, बट उनका जो टाइम पीरियड होता है, उनका जो रिएक्शन होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, कौन कौन से हाईली रिएक्टिव मेटल हैं जो रिएक्टिविटी में सबसे टॉप मोस्ट पे आते हैं? कौन कौन से हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप मोस्ट पे आते हैं बेटा? सोडियम और पोटेशियम। ये विगरसली रिएक्ट करते हैं। इतना विगरसली रिएक्ट करते हैं, दे कैचेस फायर व्हेन कम इन कांटेक्ट विद एयर। जैसे इनको कैरोसिन से बाहर निकाला जाता है, इनको हमेशा कैरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि कैरोसिन के अंदर ये किसी भी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो जैसे ही इनको एयर में लेके आया जाता है, दे रिएक्ट विद द एयर, दे फॉर्म द ऑक्साइड। बट जहां पे जो ऑक्साइड बनता है वो जल जाता है। क्यों जल गया? क्योंकि इतनी ज्यादा हीट पैदा होती है कि वो बर्न हो जाता है। जो सरफेस ऑफ मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है, ये थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड के साथ एयर के कांटेक्ट में आने के बाद फॉर्म करता है। थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म करता है, जो इसको फर्दर प्रिवेंट करता है फ्रॉम द ऑक्सीडेशन। आगे की ऑक्सीडेशन प्रोसेस से इसको ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है। अंडरस्टूड बेटा? अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करो, तो वो एक लेयर उसके ऊपर होती है जो उसको आगे ऑक्सीडाइज नहीं होने देती। तो एक तरीके से उसको करोजन से प्रिवेंट करती है। सेम विद द मैग्नीशियम, सेम विद द जिंक एंड सेम विद द लेड। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, बट आयरन फिलिंग बर्न विग्रसली। जो आयरन होता है वो कभी भी बर्न नहीं करता, लेकिन अगर आप उसको छोटे छोटे आयरन फिलिंग्स में कन्वर्ट कर दो तो वो बर्न करेगा विग्रसली। कॉपर डज नॉट बर्न, बट इट इज कोटेड विद अ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। कॉपर जो है वो बर्न नहीं करता, लेकिन वो जब ऑक्साइड फॉर्म करता है तो वो कौन से कलर का फॉर्म हो जाता है? कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर जाता है, ब्लैक कलर का होता है। लेकिन जो गोल्ड है, सिल्वर है, डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये कभी भी रिएक्ट करते ही नहीं है। लेकिन जो सिल्वर है ना, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन ऑक्सीजन एयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, सिल्वर उसके साथ रिएक्ट करता है और एक ब्लैक कलर की लेयर फॉर्म कर देता है। ठीक है? नेक्स्ट आता है, मोस्ट मेटालिक ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मेटालिक ऑक्साइड तो बन गए विच आर बेसिक इन नेचर, लेकिन ज्यादातर मेटालिक ऑक्साइड पानी में सोल्यूबल नहीं होते हैं। लेकिन जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स के जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, वो पानी में सोल्यूबल है। जैसे कि एग्जांपल देखो, सोडियम ऑक्साइड पानी में सोल्यूबल हुआ, क्या फॉर्म कर गया? NaOH। पोटेशियम ऑक्साइड पानी में सोल्यूबल हुआ, फॉर्म कर गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का भी ऐसे होता है, कॉपर का भी ऐसे होता है। तो ये चार जो होते हैं ऑक्साइड, मैग्नीशियम, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, जो टॉप मोस्ट ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में है, they always react with the oxygen to form oxide, but they are able to dissolve in water to form sodium hydroxide। तो यहां पे ये वर्ड लिखा हुआ है, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलीज। तो ये बात ध्यान रखना, जो भी मेटेलिक ऑक्साइड पानी में सोल्यूबल हो गए और हाइड्रोक्साइड बना दिया, OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, तो वो क्या वो कहलाते हैं? एल्कलीस कहलाते हैं। लेकिन जो डिसॉल्व होके बने, वो क्या कहलाते हैं? एल्कलीस। ओके बच्चे, एनी डाउट? मेरी वॉइस क्लियर है ना निकुंज?
यस सर। अब इसमें आ गया, साइड में इसके लिख लेना अगर आपके पास नोट्स हो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड टीचर का सबसे फेवरेट टॉपिक है ये एग्जाम में देने के लिए। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड हाउ मेनी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर देयर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, लेकिन जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं हमने क्या पढ़ा, वो एसिडिक ऑक्साइड है। लेकिन दो मेटेलिक ऑक्साइड ऐसे हैं जो एसिडिक ऑक्साइड की नेचर भी शो करते हैं। देखो बेसिक तो हमेशा ही होते हैं, लेकिन दो मेटेलिक ऑक्साइड हैं जो एसिडिक ऑक्साइड की नेचर भी शो करते हैं। और जैसे कि क्या करते हैं वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, रट्टा मार के रखना है इसको, अच्छे तरीके से मगअप कर लेना। दो ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, दोज मेटेलिक ऑक्साइड विच शो द नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिक ऑक्साइड्स आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, ये बेसिस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। पहला एग्जांपल देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट किया, सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया। तो भैया एसिड के साथ कौन रिएक्ट करेगा, तो सॉल्ट बनेगा, ऑब्वियसली बेसिस रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो एक बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है। वो किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है, बेस की तरह। ठीक है ना, बेस नहीं है एक्चुअल में, बेसिक तो होता ही है, लेकिन बेस नहीं है, नेचर बेसिक है इसकी। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि क्या है, सॉल्ट है, और प्लस क्या फॉर्म कर रहा है, वाटर। लेकिन जब इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम बेस के साथ रिएक्ट करें, ये फॉर्म कर रहा है NaAlO2। फॉर्मूला ध्यान रखना, सोडियम एल्यूमिनेट क्या फॉर्म कर रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। क्या फॉर्म कर रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। हियर एल्यूमिनियम ऑक्साइड शोइंग एसिडिक नेचर। क्यों दे रहा है एसिडिक नेचर, क्योंकि NaOH का नेचर क्या है, निकुंज, निकुंज सर बेसिक। बेसिक है। तो अब इसने सॉल्ट फॉर्म कर दिया, सोडियम एल्यूमिनेट। तो इसका मतलब यहाँ पे Al2O3 कैसा नेचर दे रहा है, अगर कोई बेस के साथ रिएक्ट कर सर रहा एसिडिक। है, एसिडिक। तो इसलिए हमने बोला कुछ ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो एसिडिक नेचर भी देते हैं, बेसिक तो देते ही हैं, ठीक है ना, और बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट फॉर्म करते हैं। हियर एल्यूमिनियम ऑक्साइड शोइंग एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर एज रिएक्टिंग विद एसिड एंड बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट। अंडरस्टूड बेटा, पहला रिएक्शन समझ में आ गया एल्यूमिनियम का। दूसरा यस सर। देखते हैं जिंक का। नीचे देखो, नीचे आपके आ गया होगा। जिंक ऑक्साइड भी इसी तरीके से एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक क्लोराइड बना रहा है। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड कैसा नेचर दे रहा है, बेसिक। तो सर बेसिक। नेक्स्ट वाली रिएक्शन में क्या है, जिंक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, NaOH के साथ। ऊपर क्या बना था, सोडियम एल्यूमिनेट। नीचे क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट। नीचे क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट। अब फॉर्मूला ध्यान रखना, बच्चे गलती करते हैं। फॉर्मूले में ऊपर जो है वो तो है सोडियम एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट का मतलब क्या है, एल्यूमिनेट AlO2, लेकिन सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट में क्या है, ZnO NaOH, Na2ZnO2। उसमें Na था लेकिन इसमें Na2 है। अब इसको याद रखने का थोड़ा सा तरीका याद रखियो, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, भैया Na2 किस में आता है, एल्यूमिनियम में आता है कि जिंक में आता है। Z लुक लाइक, Z कैसा नजर आ रहा है, 2 की तरह नजर आता है, तो इसलिए उसके साथ 2 आता है, बस ये याद रखना है। ठीक है बेटा, फॉर्मूला बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है, हमेशा गलत दिखाते हैं। तो Z लुक लाइक 2, तो Na जहां पे सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा वहां पे Na के साथ 2 आएगा। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। यस सर। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अभी तक की। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। ये एक डिफरेंट, थोड़ी ज्यादा लंबी रिएक्शंस हैं, तो इनको जरा ध्यान से समझना। मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं और प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। लेकिन जब मेटेलिक ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करते थे, बहुत कम मेटेलिक ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होते थे, तो जो मेटेलिक ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होते थे उन मेटेलिक ऑक्साइड को हम क्या बोलते थे, बोलो। एल्कलीज। वेरी गुड, उनको हम बोलते थे एल्कली, दे फॉर्म अ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। देखो बेटा, ये मैंने टेबल बनाया है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर कैसे हमें पता चलेगा क्या रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले ऊपर मैंने लिखा है रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। तो सिर्फ 3 मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। देखो बेटा, इसका मतलब ये नहीं है, देखो एक सिंपल सी बात है, अगर कोई बोले भैया एक खाना है जो कि नॉर्मल से पानी में भी पक जाता है, तो अगर उसको हम गर्म पानी में डालेंगे क्या वो नहीं पकेगा, नहीं कुछ,
सर पकेगा। पकेगा ना। और स्टीम में डालेंगे तो और जल्दी पकेगा, क्योंकि उसमें लेटेंट हीट और ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है, सिर्फ कोल्ड वाटर के साथ तीन मेटल्स रिएक्ट करते हैं, याद रखियो ये बात, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। लेकिन जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो है मैग्नीशियम। और जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, साइड में देखो कौन कौन से नाम लिखे हैं निकुंज मैंने। एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। जिंक। तो याद रखोगे बच्चे। तो मैंने आपको यस। टोटल 6 और 7 मेटल्स के बारे में बता दिया। ये सारे मेटल पानी में रिएक्ट तो करते हैं, लेकिन अलग अलग फॉर्म ऑफ वाटर के साथ करते हैं। कुछ कोल्ड वाटर के साथ करते हैं क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है। जो थोड़े से मॉडरेटली रिएक्टिव हैं वो कोल्ड हॉट वाटर के साथ कर जाते हैं। जो बहुत ही कम रिएक्टिव है वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे? एल्यूमिनियम के, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। लेकिन जो बहुत ही कम रिएक्टिव है, जैसे कि लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये रिएक्ट ही नहीं करते। ये स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, ये कभी रिएक्ट ही नहीं करते पानी के साथ। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट है, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कि पानी में फ्लोट करने लग जाते हैं पानी में रिएक्ट करने के बाद। ये एक एक्टिविटी है आपकी, पढ़ के जाना। दो मेटल्स ऐसे हैं बच्चे, टीचर क्वेश्चन पूछ सकती है, वाई कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट इन वाटर? क्योंकि जब ये रिएक्ट करते हैं पानी के साथ, ये बना लेते हैं ऑक्साइड, और साथ में बनता है हाइड्रोजन गैस। अब वो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल के साथ आके स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है। और वो तो हल्की गैस है, वो तो बबल्स है। तो वो क्या करती है, वो मैग्नीशियम और कैल्शियम को सिंक होने पानी में नहीं देती। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम हमेशा क्या करते रहते हैं बेटा, बताओ? फ्लोट करते रहते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? कैल्शियम और मैग्नीशियम हमेशा फ्लोट करते रहते हैं। तो आपने क्या सीखा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कोल्ड वाटर के साथ कौन कौन रिएक्ट करते हैं? सर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। हॉट वाटर के साथ? मैग्नीशियम। और स्टीम के साथ? एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। और बाकी के मेटल्स किसी भी फॉर्म में पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है बेटा? तो पहला एग्जांपल देखते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल का, सोडियम का। सोडियम व्हेन रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, दे फॉर्म NaOH, NH2 प्लस हीट, लॉट ऑफ हीट। अब जैसे ही सोडियम पानी में डाला जाता है, कभी यूट्यूब पे वीडियो देखिए तो देखेगा एक बम की तरह फूटता है, पूरी आग लग जाती है इसको, ब्लास्ट की तरह। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, उसके साथ में एक कंबस्टेबल गैस बन रही है। कौन सी है वो? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो हाईली कंबस्टेबल गैस है। उसको अगर थोड़ी सी भी हीट मिल जाए वो जल जाती है। तो यहाँ पे तो बहुत सारी हीट पैदा हो रही है। तो हाइड्रोजन जलती है एक्चुअल में, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं जलता है। कौन जलती है? हाइड्रोजन। अब वो जब खुद जलेगी तो साथ में बाकी चीजों को भी जला देगी। ठीक है बेटा? समझ में आया? तो यहाँ यस पे सर। जो हाइड्रोजन गैस पैदा होती है, सेम कैल्शियम के साथ होता है, सोडियम सॉरी पोटेशियम के साथ होता है। लेकिन एक बात याद रखिए, सोडियम और पोटेशियम पानी के साथ विगरसली रिएक्ट करते हैं, मतलब छूते ही रिएक्ट कर जाते हैं, आग लग जाती है। कैल्शियम नॉर्मली रिएक्ट करता है, बहुत हाईली रिएक्टिव नहीं होता, मतलब हाईली नहीं होता है इसलिए नॉर्मली रिएक्ट करता है। ठीक है? आगे देखते हैं, देखो कैल्शियम की देखो जरा रिएक्शन, सेकेंड वाली, कैल्शियम प्लस वाटर, क्या बन गया? कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो जब जब मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, हमेशा हाइड्रोजन गैस पैदा होगी प्लस हीट पैदा होगी। और रिएक्शन देखते हैं, ये किसकी रिएक्शन है? मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम कौन से पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है? पढ़ो उधर साइड में, हॉट वाटर। तो जब भी ये रिएक्शन आएंगी, इनमें एक चीज और आपको ऐड करनी है। आपको H2O के आगे ब्रैकेट में लिखना है L। L क्या डिनोट करता है? लिक्विड। लिक्विड। यहां पे क्या लिखोगे आप कैल्शियम वाले के आगे? लिक्विड। यहां पे क्या लिखोगे? लिक्विड। ठीक है? और नीचे लिख देना कोल्ड वाटर, यहां पे लिख देना कोल्ड वाटर, और यहां लिख देना हॉट वाटर। तो जब भी ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, मैं बार बार इस बात को पॉइंट आउट कर रहा हूं, जब भी ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्योंकि बाकी केसेस में डिफरेंट होता है। देखो जैसे कि एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? लिक्विड। वाटर। लिक्विड के साथ, वाटर के साथ। लेकिन यहाँ पे वाटर के साथ हम क्या लगाएंगे, कौन सा सिंबल लगाएंगे? गैस। वेरी गुड। आयरन के साथ गैस। गैस। अब आयरन जब पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम जब पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ थोड़ी नई चीज बन रही है। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड नहीं बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है? ऑक्साइड बन रहा है।
तो ये डिफरेंस है, जब जब ये कोल्ड या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, दे ऑलवेज फॉर्म हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा। लेकिन जब ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन कौन से स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं? एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, तो ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं? ये क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। ऑक्साइड ऑक्साइड। बनाते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना, गलती हो जाती है। कोल्ड और हॉट कोई भी पानी हो, क्योंकि एल्यूमिनियम तो कोल्ड और हॉट के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, आयरन रिएक्ट ही नहीं करता, जिंक रिएक्ट ही नहीं करता, तो दे ऑलवेज फॉर्म ऑक्साइड। और यहाँ पे आयरन के बारे में और ध्यान रखना है, आयरन Fe2O3 नहीं बनाता, जो कि जनरली केसेस में बनाता है। यहाँ पे एक स्पेशल अलग बना रहा है, Fe3 वाला बना रहा है, आयरन 3 ऑक्साइड बना रहा है ये याद रखोगे। ये कौन सा वाला बनाता है? आयरन 3 ऑक्साइड। क्लियर है बेटा? यस सर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। ये देखो, अब आ गया वो थी आपकी रिएक्शन विद पानी। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड दे फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। पानी में भी हाइड्रोजन गैस बनी थी, और यहां पे भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब कौन कौन से मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं? तो ये रट्टा मारने से बेटर है, मैं तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूं। केमिकल रिएक्टिविटी तो 10th क्लास में हमें याद करनी ही पड़ती है। जो भी मेटल हाइड्रोजन से नीचे होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, मरकरी, गोल्ड, प्लेटिनम, तो ये कभी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये किससे नीचे है? हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे हैं। तो दे नेवर रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। अब कौन कौन से रिएक्ट करते हैं उनकी रिएक्शन देख लेते हैं, एग्जांपल्स आपके सामने हैं। जैसे कि आयरन है, आयरन एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, आयरन क्लोराइड बन गया प्लस हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक क्लोराइड बन गया प्लस हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया, हाइड्रोजन गैस। तो हमने ऑब्जर्व किया जितने भी मेटल किससे ऊपर है, बताओ केमिकल एक्टिविटी में किससे ऊपर? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ऊपर होंगे, तो वो क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। देखो बेटा, जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे वही तो हाइड्रोजन को इवैक्यूएट करवाएंगे इस प्रोसेस में। कौन इनको बाहर निकालेगा? हाइड्रोजन को। जो उससे ऊपर है, जो रिएक्टिव है उससे, जो उससे कम रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस, वो हाइड्रोजन को बाहर कैसे निकाल सकता है? तो ये बात समझ के जाना, ठीक है बेटा। अब आगे देखते हैं एक स्पेशल केस। पहले तो नोट एल्यूमिनियम फर्स्ट रिएक्ट स्लोली विद एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर होती है, तो वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है, पहले तो स्लो रिएक्ट करता है। लेकिन एसिड में जैसे ही पड़े रहने के बाद उसकी जो लेयर थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि एसिड में पड़ा हुआ था। धीरे 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 लेयर डिस्ट्रॉय हो गई। अब जैसे ही डायरेक्ट HCl एल्यूमिनियम के कांटेक्ट में आया, जब लेयर क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और कौन सी लेयर होती है एल्यूमिनियम के ऊपर, बताओ कौन सी लेयर होती है? मैग्नीशियम। सर टफ। हाँ जी। सर टफ प्रोटेक्टिव लेयर। किसकी? किसकी? ऑक्साइड की। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर होती है, ठीक है बेटा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता ना ऊपर वाली लेयर में, जो उसको फर्दर करोड नहीं होने देता, वो लेयर इसको प्रोटेक्ट करती है। अब वो लेयर टूट गई, वो लेयर जब बाउंड्री टूट जाती है, एक सेफ्टी गार्ड आपका टूट गया, उसके बाद एल्यूमिनियम प्रोटेक्टेड रहा ही नहीं। अब एल्यूमिनियम एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। तो ये क्वेश्चंस जो बीच बीच में ऐसे आते हैं वो सारे मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, तो इनको जरूर रिवाइज करके जाना। अब इसमें पहला क्वेश्चन आता है, देखो, व्हाई डू मेटल्स आर अनएबल टू रिलीज हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड? सारे मेटल, चाहे HCl हो, चाहे HCO3 हो, चाहे H2SO4, हमेशा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, हमेशा। लेकिन जो नाइट्रिक एसिड होता है, फॉर्मूला क्या है नाइट्रिक एसिड का, बताओ? HNO3। HNO3। ये HNO3 के साथ रिएक्ट करने के बाद क्यों हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं कर सकते? उसका एक बहुत बड़ा कारण है, पढ़ना जरा। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। सिर्फ नाइट्रिक एसिड में होता है ऐसा, बाकियों में नहीं होता, ध्यान रखना। इट इज बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर। सारे मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे थे, क्या प्रोड्यूस हुआ था? हाइड्रोजन गैस।
बिल्कुल। अब हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर दो तो क्या बन जाएगा? water. हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर दो क्या बन जाएगा? वाटर। अब जो नाइट्रिक एसिड है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन गैस बना नहीं मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद, हाइड्रोजन गैस बना, लेकिन बनने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया? बताओ। water में. में, वाटर में। H2 किस में कन्वर्ट हो गया? H2O में। जब H2 बना और वाटर में कन्वर्ट हो गया तो H2O तो निकलेगा ही नहीं, एंड itself get reduced to any other nitrogen oxide। और जो HNO3 था वो कोई भी नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है, जैसे कि N2O3, NO, NO2, इस तरह के नाइट्रोजन ऑक्साइड वहां पे बन जाते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? तो क्या पढ़ा आपने, क्या समझ में आया इसमें, बताओ मुझे। वाई हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व? Sir, because nitric acid is strong oxidizing agent, it oxidizes hydrogen to produce water, so it इट does डज नॉट, not act हाइड्रोजन इज exactly. नॉट प्रोड्यूस। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट। Yes. अब क्या कोई मेटल है जो HNO3 में से भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर सकता है? तो क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इसके ऊपर ये आता है, विच टू मेटल्स आर एबल टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस फ्रॉम HNO3? तो वो दो मेटल्स हैं, ओनली ओनली टू मेटल्स, एक है मैग्नीज और एक है मैग्नीशियम। अब ऐसा क्या है कि मैग्नीज और मैग्नीशियम हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहे हैं? उसका कारण बता देता हूं। मैग्नीज एंड मैग्नीशियम आर इटसेल्फ अ रेड्यूसिंग एजेंट। क्या होते हैं? रेड्यूसिंग एजेंट। जबकि HNO3 क्या था? Oxidizing. वेरी गुड। तो यहां पे जब हम वेरी डाइल्यूट HNO3 लेते हैं, नॉर्मल HNO3 नहीं लेते, उसमें काम नहीं बनेगा, वेरी डाइल्यूट। तो जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन पानी कन्वर्ट हो गया था, H2 H2O में कन्वर्ट हो गया था, वो वापस रिड्यूस हो जाएगा H2 में, क्योंकि मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों क्या है? बताओ। मैग्नीशियम और मैग्नीज Reducing क्या agent. है? reducing agents. They are reducing agent. They reduce the water form to hydrogen gas again, and hence hydrogen gas is evolved. लेकिन ये बात बार बार बोल रहा हूं, अंडरलाइन कर लेना, वेरी डाइल्यूट। अगर आपने नॉर्मल वाला लिया केस, तो उस केस में HNO3 प्रोड्यूस नहीं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा HNO3 के साथ। आपको नॉर्मल वाला केस नहीं लेना है। ओके बच्चे? Yes, sir. अब आता है एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक तो देखो, ध्यान रखना, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सर ने बताया था वो था बच्चे, एक वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाला, कभी छोड़ के मत जाना किसी एग्जाम में। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो सामने ऊपर के दो क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एसिड एसिड वाले में। और तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी तक का, वो है एक्वारिजिया। इसको रॉयल वाटर भी बोला जाता है। एक्वारिजिया इज अ येलो ऑरेंज समटाइम्स रेड फ्यूमिंग लिक्विड, मतलब जिसमें से फ्यूम निकलता रहता है। सो नेम्ड एज एल्केमिस्ट बिकॉज इट वाज डिसॉल्व द नोबल मेटल्स। इसका नाम क्यों पड़ा? व्हाट इज एक्वारिजिया, टीचर पूछेगी, वो मैं अभी बताता हूं। इसका नाम इसलिए पड़ा एक्वारिजिया रॉयल वाटर, क्योंकि ये नोबल मेटल जो दुनिया में किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, उनको भी ये मेल्ट कर देता है, जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम। दो नॉट नॉट ऑल मेटल, सारे मेटल को नहीं कर पाता क्योंकि वो टफ होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। गोल्ड और प्लेटिनम जैसे मेटल को भी ये डिसॉल्व कर देता है। एक्वारिजिया क्या है, पहले क्वेश्चन यही आता है। एक्वारिजिया इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो 3 रेशियो किसका आएगा? बताओ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। और HCl. 1 रेशियो किसका आएगा? Nitric acid. नाइट्रिक एसिड का। इसका मिक्सचर होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इन अ रेशियो ऑफ 3:1। अंडरस्टूड बेटा? तो ये बात ध्यान करके याद करके जरूर जाना। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। जब ये दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसके लिए काम आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आपने चैप्टर नंबर 1 में किया है, क्या है ध्यान से पढ़ना। सेकंड पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड। ये तो आप चैप्टर नंबर 1 में कर चुके हो। आयरन नेल इज डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, पढ़ा था ना आपने। आयरन नेल Yes, sir. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में टर्न करोगे तो वो ब्लू से ग्रीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयरन रिप्लेस कर देगा सल्फेट को, कॉपर को, फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर अलग हो गया और वो क्या बन गया? आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट का कलर क्या है?
ग्रीन कलर, और कॉपर सल्फेट का कलर क्या था, ब्लू कलर। ठीक है बेटा, तो ये तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो आप पहले छोटी क्लास में पढ़ चुके हो, मतलब छोटी क्लास नहीं, सॉरी, 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हो। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। जो ऊपर का रिएक्टिव है, फॉर एग्जांपल, क्या मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सॉल्ट को डिस्प्लेस कर सकता है? रिएक्टिविटी सीरीज देखो, क्या मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सॉल्ट को डिस्प्लेस कर सकता है? यस सर। बिल्कुल। आयरन क्या एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर सकता है, एल्यूमिनियम नो। सॉल्ट के साथ? नो। नो सर। आयरन जो है उससे लेस रिएक्टिव। ठीक है बेटा, क्लियर है? ये तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब आता है व्हाई सम मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन द अदर लेस रिएक्टिव। Because they lose the electron to form the positive ion. Such metal which can lose electron easily to form positive ions when reacted with other substances are called reactive metals. अब इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? सोडियम का, 11। वेरी गुड, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगी? 281। 2 8 हम बना देते हैं 1। ठीक है, ये था हमारा सोडियम। तो सोडियम का होता है 11, ये सोडियम है, 281। अब अगला देखते हैं हम, जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम। हमने एग्जांपल लिया मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का पता है आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 282। 12। 282। अब इन दोनों में से मेटल्स ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन और लूज इलेक्ट्रॉन? सर लूज। वेरी गुड, लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड नहीं बनाते ये, आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि ये लूज करते हैं, सामने वाला गेन करेगा। अब इन दोनों में से आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर पाएगा, 1 वाला या 2 वाला? 1 वाला। 1 वाला। ऐसी एक एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 283, है ना? तो क्योंकि यस। एक इलेक्ट्रॉन किसी को देना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू 2 या 3, तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव, मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव एंड एल्यूमिनियम इज लीस्ट रिएक्टिव एज कंपेयर टू देम। तो यही कारण है, यही डिसाइड करता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो यहां पे ऊपर फिर दोबारा पढ़ो, बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, सच मेटल विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजिली to form positive ion when reacted with the other substances are called reactive metal. तो इन सब में से सबसे कम इलेक्ट्रॉन देने हैं 1, सोडियम को, तो वो आसानी से रिएक्ट कर जाएगा, मैग्नीशियम को 2, एल्यूमिनियम को 3। अंडरस्टूड? एनी डाउट बच्चे? नो सर। चलिए आगे चलते हैं। A solution of copper sulfate was kept in iron pot. Why a number of holes were on the iron pot after few days? According to the reactivity series of copper is very less reactive than iron. Hence, when a solution of copper sulfate is kept in iron pot, then iron atoms from the pot combine with the solution displacing the copper. As a result, number of holes will form on the iron pot after a few days. This type of reaction is known as डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। displacement reaction. Understood? चलो आगे चलते हैं। अब आता है लास्ट टॉपिक मेटल से रिलेटेड, मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद नॉन मेटल्स। मेटल नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करते हैं। देखो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया हुआ है NaCl, Na मेटल है, लेकिन क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। अभी अभी हमने सीखा मेटल्स ऑलवेज फॉर्म अ पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। तो उनके इलेक्ट्रॉन लेता कौन है, कौन लेगा इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल। अब सोडियम के पास देखो, मैंने एग्जांपल दे रखा है ऊपर, सोडियम के पास 281 था, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्या बन गया बेटा, सोडियम आयन। Na पॉजिटिव लग गया, दिस इज कॉल्ड सोडियम आयन। और फ्री इलेक्ट्रॉन, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, देखो नीचे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या था, 28। 287। इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया बिकॉज ही नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन गया, 288। तो सोडियम भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया और क्लोरीन भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। जब दोनों ने नोबल गैस व्हाट इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अचीविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना, 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में अचीव कर लेना। सोडियम के हो गए, क्लोरीन के भी हो गए, दोनों ने मिलकर कंपाउंड बना लिया।
ठीक है। लेकिन ये जो कंपाउंड होते हैं, यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड व्हेन द सोडियम गिव इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन गेन इलेक्ट्रॉन? देयर आर टू टाइप ऑफ कंपाउंड। उनमें से एक होता है आयोनिक कंपाउंड, जिसको हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। एक होता है कोवेलेंट कंपाउंड। यू नो इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा जो NaCl बनेगा बेटा? बोलो। कोवेलेंट कंपाउंड। नहीं बेटा, आयोनिक कंपाउंड। जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन देने से या लेने से बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स। और जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनते हैं, जो आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा, वो बनते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। एक बात ना अपने दिमाग में हमेशा के लिए फंसा ले बेटा, मेटल्स सिर्फ सिर्फ आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं नॉन मेटल के साथ। मेटल और मेटल कभी आपस में कोई कंपाउंड नहीं बनाते, कोई भी नहीं बनाते मेटल और मेटल। मेटल हमेशा किसके साथ कंपाउंड बनाएंगे बच्चे? बताओ। नॉन नॉन मेटल। मेटल। तो वो कंपाउंड का नाम क्या बन जाता है? आयोनिक। तो यहां पे आ जाएगा व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल। आप बोलोगे मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन, सो दे फॉर्म अ आयोनिक कंपाउंड। दे ऑलवेज फॉर्म अ आयोनिक कंपाउंड। एग्जांपल ये वाला दे देना आप। ठीक है बेटा, हो गया, समझ में आ गया? यस सर। नेक्स्ट चलते हैं। देखो फॉर्मेशन कैसे होती है, फॉर्मेशन कभी आ जाए तो आप लिखोगे 281। देखो यहां पे आप लिख देना, यहां पे आप पहले लिख देना 2,8,1। अब क्लोरीन के नीचे क्या आएगा? 2,8,7। 7। ठीक है जी। अब Na क्या बन गया? अब Na बन गया 2,8। और क्लोरीन क्या बन गया? क्लोरीन के बाद कितने हो गए अब? टू टू कॉमा कॉमा एट कॉमा कॉमा एट। 8। ठीक है। तो ये आपको लिखना है, देखो सर ने जो लिख दिया। Na के बाद सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाना होता है। यू नो व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकुंज? यस सर। बोलो। Outermost shell is completed. नो। वैलेंस Vanished. इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में वो इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे देखो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितना है? 1। तो 1 1. इलेक्ट्रॉन इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितना है? 7. 7। तो इसका इलेक्ट्रॉन 7 हो गए। सोडियम का डॉट से बना दिया, क्लोरीन का क्रॉस से बना दिया। इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एरो से मैंने शो कर दिया। यहाँ पे मैंने बता दिया जब कोई एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है। तो यहाँ मैंने सेकंड वाले में बता दिया जब कोई अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज लगाना मत भूलियो। और देखो मैंने 6 7 तो क्रॉस लगाए हैं, लेकिन एक मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट में लगाया है क्योंकि ये किसी और का है, इसका नहीं है। तो ये बन गया 288, लेकिन इसके पास बोरो किया हुआ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा। और चार्ज कौन सा लगाया मैंने क्लोरीन के ऊपर? Negative. नेगेटिव। सोडियम के ऊपर Positive. पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आयन बनाएगा, ये नेगेटिव आयन बनाएगा। अब ये किस तरह का कंपाउंड बन गया? Ionic. वेरी गुड, अब समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। ये जब आप बनाओ ना वहां पे स्कूल में तो ये लिख देना इलेक्ट्रॉन सारे जो मैंने अभी लिखे हैं। Okay sir. अब हम आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अभी तक हमने किसकी की थी? मेटल्स की थी। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। जब देखो पहले हमने क्या किया था, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन और क्या बनाते थे? कौन से ऑक्साइड बनाते थे वो? Salt. Salt plus hydrogen gas. नहीं, Metallic oxide. मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड बनाते थे। अब यहां पढ़ते हैं नॉन मेटल्स फॉर्म रिस्पेक्टिव ऑक्साइड विद व्हेन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड या तो एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, ये करेक्शन मेरे को करनी पड़ेगी। दिस इज नॉट बेसिक, दे आर न्यूट्रल। बेसिक काट देना है वहां पे नोट्स में अपने। वो क्या होते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, या तो एसिडिक होते हैं या फिर क्या लिखना है बच्चे? न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। ध्यान रखना है ये बात, ठीक है बेटा। देखो नीचे मैंने सही लिखा हुआ, ऊपर गलती से यहाँ पे गलत हो गया। एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। और ज्यादातर एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड के सिर्फ दो ही एग्जाम्पल है, बाकी सारे एसिडिक ऑक्साइड है। जैसे देखो एग्जांपल देखते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या बन गया? हीट। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड।
ये कैसा ऑक्साइड है? एसिडिक ऑक्साइड है। इसका एक कारण है, क्योंकि कार्बन जब भी रिएक्ट करेगा पानी के साथ, अगर हम यहां पे लिखें CO2, एक सेकेंड, यहां पे अगर हम लिखते हैं CO2, तो आप क्या देखोगे, ये जब भी आपका पानी के साथ रिएक्ट करेगा H2O, H2O, तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा आपका, एक सेकेंड, ये फॉर्म करेगा आपका HCO3, HCO3। और ये कौन सी गैस है HCO3? ये क्या चीज है HCO3? बताओ, व्हाट इज HCO3? कार्बोनिक एसिड। ये क्या चीज है? कार्बोनिक एसिड है बेटा ये। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये कैसा ऑक्साइड हो गया? एसिडिक ऑक्साइड हो गया, क्योंकि जब ये रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाता है तो ये कार्बोनिक एसिड बना देता है। तभी करके कार्बन डाइऑक्साइड को हम एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है बच्चे? लेकिन इसी का न्यूट्रल ऑक्साइड भी होता है। व्हेन कार्बन इज बर्न्ड इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, जब एयर कम हो, इट फॉर्म्स अ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये CO बनाएगा, ये CO2 नहीं बनाएगा, ऑक्सीजन कम है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक सब्सटेंस है, मतलब पॉइजनस है, आदमी मर जाता है इसको सूंघने से। इनहेलिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में प्रूव फैटल, मर सकता है इंसान। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीट विच इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। तो ये दोनों एग्जांपल हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया एसिडिक ऑक्साइड, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया न्यूट्रल ऑक्साइड। और अगर टीचर बोले व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड, बताओ निकुंज, Yes, sir. व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड? Sir, because it releases heat. नहीं, अभी तो समझाया, कहां गायब हो बेटा आप नीचे रिएक्शन में? When carbon react with water, it form, when carbon dioxide, लास्ट रिएक्शन नजर नहीं आ रही आपको जो मैंने लिखी है, अभी टाइप की है? Yes, sir. Carbonic acid. यस, कौन सा एसिड बना लेगा रेन वाटर में? कार्बोनिक एसिड। Carbon. तो जब ये कार्बोनिक एसिड बना लेगा तो वो एसिडिक हो गया ना, वो बेसिक थोड़ा ना हुआ, वो न्यूट्रल थोड़ा Yes, ना sir. हुआ, कार्बोनिक एसिड बन गया। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड पानी में रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए वो कोई एसिड नहीं बनाता है। क्लियर है बेटा? तो ये बात याद रखना, Yes. जो बेसिक ऑक्साइड है वो मेटेलिक ऑक्साइड है, जो एसिडिक ऑक्साइड है वो कौन सी ऑक्साइड है? कौन सी है? नॉन मेटेलिक Carbon. ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड Non-metallic. आते हैं। देखो और भी एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का। सामने देखो, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, लेकिन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नॉन मेटल हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है? पानी। पानी कैसा ऑक्साइड है? न्यूट्रल। Neutral. ठीक है, तो ये देखो मैंने नीचे रिएक्शन दी हुई है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, द सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। Carbon dioxide give carbonic acid when dissolved in water. So it is a acidic oxide. Acidic. Sulfur dioxide gives sulfurous acid when dissolved in water. So it is a acidic oxide. Sulfuric acid मत लिख दियो गलती से, sulfurous acid है, H2SO3 है, H2SO4 नहीं है, ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है बच्चे? Yes, क्लियर sir. है? तो अभी मैं पहली रिएक्शन के साथ खत्म कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में आगे की करेंगे कभी। ठीक है, इतना आप रिवाइज कर लेना। चलो बाय। Thank you, sir.